स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की रैंकिंग 65वें स्थान से लुढ़कर 102वें पायदान पर पहुंच गई है। नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवन ने इस रैंकिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस रैंकिंग को फ्रॉड बताया है। वहीं उन्होंने भाजपा शासित नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सफाई व्यवस्था के अलावा अन्य क्षेत्र में पिछड़ने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि नगर निगम शिमला के लोगों को बिजली, कूड़े, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में सफल रही है। नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवन ने इस रैंकिंग की प्रक्रिया को ही फ्रॉड करार दिया है। हर शहर की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शहर की रैंकिंग अवश्य गिरी है। नगर निगम कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। नगर निगम घरों से कूड़े उठा रहे को भी सही तरीके से डंप नहीं कर रहा है। लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल पा रही हैं। नगर निगम टाउन हॉल को लेकर ही फैसला नहीं कर पा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि नगर निगम को मंत्री चला रहे हैं या मेयर। उन्होंने कहा कि लोगों को निगम की कार्यप्रणाली में विश्वास नहीं रहा। टिकेंद्र ने कहा कि कड़ी मशक्कत के बाद शिमला स्मार्ट सिटी में आया, लेकिन निगम शहर को स्मार्ट बनाने में सफल रहा। स्मार्ट सिटी में शहर का कायाकल्प होना था, लेकिन नगर निगम डंगे लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि निगम सरकार एक दल होने के स्मार्ट सिटी पर काम नहीं हो पाया, जो कि शर्मनाक है। देखिए, रिज का ना, मैं जियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं ये स्टेबल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसको करने की ज़रूरत ये है कि जो इसका मक डंपिंग हुई है, जिसको हम बोलते हैं ये इंडस कैचमेंट एरिया। एक्चुअली रिज की खासियत ये है कि ये वाला गैंजेटिक कैचमेंट एरिया है, मतलब गंगा का, और ये हमारा इंडस का कैचमेंट एरिया है। जो पानी पड़ता है वो इंडस में चले जाता है। तो ये वाला पोर्शन है जिसको हम फ्रिजाइल बोल रहे हैं, ये फ्रिजाइल नहीं है, एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उसको थोड़ा सा नीचे से अगर हम पकड़ेंगे तो शायद वो आ सकता है। सिर्फ वो थोड़े पत्थर लगाकर उससे वो काम नहीं, थोड़ा डिग करके, जो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो उसके नीचे, बहुत नीचे है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, अब पता नहीं आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में भी क्रैक्स आने शुरू हो गए, तब डेंजरस है। तो फिर तो बहुत लंबा प्लान चाहिए। फिर तो आपको गर्ल्स हॉस्टल से भी नीचे, जो रिवॉली रिंग है, अब हमें, मतलब मैं तो अब ज़्यादा नहीं रहता हूँ, लेकिन सुना कि वहाँ भी क्रैक्स आने हो गए हैं। तो अगर वहाँ पर क्रैक आने शुरू हो गए फिर बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट्स को शामिल करने की ज़रूरत है और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है। टाउन हॉल की बात की कि अभी तक प्रवीण एमसी के पास तरीके से नहीं आ पाया है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे जब जो अगर हम बात करें बुक कैफे की, जो लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी यहाँ पर, उसको भी बीच में ये चीज़ चल रही है कि प्राइवेटाइज किया। बुक कैफे तो सर चला ही गया है दूसरे लिहाज से। इसके अलावा जो लाइब्रेरी है सर, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर उसको प्राइवेटाइज करके कुछ कैफे या इस तरह की चीज़ें। क्यों प्राइवेटाइज की ज़रूरत क्या है? आपको मतलब पैसा कहाँ से कमाना है उसका मेथड है ना। अरे पिछली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पैसा सरप्लस आया ना। मुझे आप बताएं, हिस्टोरिकली आप देखिए, जो रेवेन्यू डेफिसिट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी, लास्ट बजट में जो संजय चौहान का बजट था, वहाँ 50 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस कॉर्पोरेशन गई बिना प्राइवेटाइजेशन के। हो सकता है ना, क्यों नहीं हुआ? तो बुक कैफे से आप पैसा कमाने के लिए नहीं दिया था, एक इंक्लूसिविटी के साथ। और जो जेल को, इसीलिए जेल के साथ पार्टनरशिप की गई थी, क्योंकि जेल की उनकी ट्रेनिंग करवाई गई थी रेडिसन में। और उनकी आप क्वालिटी देखिए, मतलब जिस क्वालिटी को वो सर्व करते थे, उनकी बेकरी। और बुक कैफे मतलब थोड़ा तो एस्थेटिक्स चाहिए यार शहर में, मतलब लोग आएँ, अपना पढ़ें। मतलब आप शहर क्या समझते हो, सिर्फ कॉन्क्रीट? शहर तो लोगों से बनता है ना, मतलब सिटी इज़ पीपल, शहर जो है वो लोग हैं। तो इसलिए उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, नया सोचने के लिए जगह चाहिए। ये नई सोच को ख़त्म करने के लिए जगह नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो कमर्शियल है, वो मतलब वो सर्व नहीं करता है पर्पस। कुछ एक चीज़ें प्राइवेट से बाहर रखने की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ, वाटर, ये चीज़ें, मतलब सैनिटेशन, इसमें प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट आप कहिए, और काम बहुत है प्राइवेट के लिए, उनको प्राइवेट रखा जा सकता है, लेकिन कुछ एसेंशियल चीज़ें तो प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, शहर के प्रति लगाव होना ज़रूरी है। आप ये लगाव मुझे इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं दिख रहा है। अरे पिछली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी मेजॉरिटी तो बीजेपी थी, सबसे ज़्यादा काउंसिलर बीजेपी थे, फिर कांग्रेस थे, सीपीएम के तो 2 ही थे, लेकिन आप एक लगाव दिखता था ना। और वो लगाव मुझे लगता है कि अपने शहर के प्रति इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कम्प्लीटली मिसिंग है। बहुत पर्सनल इंटरेस्ट के साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम हो रहा है। और ये रैंकिंग तो साहब आप छोड़िए, ये तो कहीं भी नहीं ले जा सकता आपको।
हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पिंदर चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।